ओम नमो नारायणे नमः। 10वां अध्याय जिसका हम श्रवण करेंगे। ऋषि कन्या द्वारा शिव आराधना। जो ऋषि कन्या थी उसने शिव आराधना की, बस उसी को हम श्रवण करेंगे। महिषी दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक फलदायक कार्तिक आदि महीने भी नहीं हैं। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं। हे सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष तक, गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इस मास में दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास का तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अतः तुम भी इसका सेवन करो। श्री कृष्ण बोले। दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, अपने वचन मुझे पसंद नहीं है। आप जो बता रहे हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक एवं वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यापीपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदक मलमास है। सूर्य की संक्रांति इसमें न होने पर भी इसे आप श्रेष्ठ कह रहे हैं, जबकि इसमें सूर्य संक्रांति होती ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि सब दुखहारी निसंदेह श्री हरि हैं, परंतु यह कैसे मान लो कि यह मलमास श्री हरि का विशिष्ट प्रिय मास है? ब्राह्मण पुत्री के यह वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि की आंखें क्रोध में भर गई। उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया दुर्वासा ऋषि को, और उन्होंने कहा, मित्र कन्या होने के कारण उसे श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो कन्या थी इसलिए उनको श्राप नहीं दिया, अपितु दया, उन पर बहुत दया आई दुर्वासा ऋषि को। और दुर्वासा ऋषि बोले, हे बाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर पा रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। मैं पहले ही आपका भविष्य पढ़ देता हूँ, ऐसा दुर्वासा ऋषि कहने लगे। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निंदनीय, जो बुराई की है, जो निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा दुर्वासा ऋषि ने उन्हें कहा। मैं तो बद्रीनाथ जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कह के दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण
तेजहीन हो गई। उसका जो तेज था वो तेज समाप्त हो गया, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास की बुराई की थी। तब बहुत देर तक कन्या ने सोचा और विचार किया। शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिवजी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। यह निश्चय करके मेघावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री, ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग केवल पार्वती पति शंकर जी की आराधना करने लगी। तो दोस्तों, ये था हमारा 10वां अध्याय। मल मास में, अधिक मास में 10वां अध्याय का भी विशेष महत्व है। अगले वीडियो में हम 11वां अध्याय का श्रवण करेंगे।